हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज हम यहाँ पे बनाएंगे नेट फैब्रिक में ब्लाउज। यहाँ पे डिज़ाइन रहेगा, बैक साइड में बैक रहेगा, नेट का डिज़ाइन बनेगा और अंदर वाले भाग में नेट में का डिज़ाइन करेंगे। तो एवरीवन यहाँ पे शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम इस लाइनिंग का फैब्रिक लिए हैं क्रेप का, उसको हम कटिंग करेंगे, उसके बाद में नेट का कटिंग करेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एवरीवन यहाँ पे फैब्रिक का इस तरह से फोल्ड करने के बाद में यहाँ हमें लंबाई चाहिए 15 इंच करेंगे। 14 इंच टोटल हमें लंबाई चाहिए, तो 15.5 पे एक निशान लगाएंगे लॉन्ग लेंथ का। शोल्डर यहाँ पे फुल शोल्डर जितना हमारा है 14 इंच शोल्डर है, तो 7.25 इंच लीजिए। 7 इंच फोर शोल्डर का और 1/2 इंच हम यहाँ पे सिलाई का ऐड करेंगे। 7.25 इंच पे निशान लगा लेना है, इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से हमें चेस्ट साइज का 1/4 प्लस हमें मार्जिन का ले लेना है 1.5 इंच। तो 9 प्लस 1.5 इंच मिला के 10.5 पे निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए हमें 7 इंच डाउन लेना है, 7 इंच का निशान लगाना है, इसे मिला लेना है। यहाँ से हमें ये जो हमारा भाग रहेगा, यहाँ से चेस्ट साइज का 9 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन का, तो 10.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा जितना चेस्ट है उससे 1/4 करना है और 1.5 इंच 1.5 इंच हमें मार्जिन ले लेना है। अभी हम बैक साइड में डिज़ाइन करेंगे, उसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो आर्म होल की गोलाई 1 इंच की ले लेंगे यहाँ पे और आर्म होल का राउंड शेप दे देंगे यहाँ। कमर 1/4 करेंगे 32 का, चौथा हिस्सा 32 कमर है, तो 8 इंच प्लस 2.5 इंच साइड फिटिंग और डॉट के लिए 2.5 इंच मिलाना, ये कंपलसरी रहता है बैक साइड का। तो गाइस यहाँ से हमें ये वाला भाग जो है डिज़ाइन का करना है, तो कटिंग करेंगे हम इसके बाद में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नेक का और कटिंग नहीं करना है। जो ये भाग रहेगा ये हमारा डिज़ाइन के हिसाब से करना रहेगा। तो ये हम इसको बैक साइड के भाग का ये वाला जो पार्ट रहेगा वो हम डिपेंड करेगा कि हमें पे कितना नेक चाहिए। डीप नेक करेंगे तो ये हम नेट की कटिंग के बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें बैक साइड का इसी तरह से भाग कट कर लेना और इसे अलग कर लेना। जितना बाहर का आर्म होल का है और साइड का कटिंग है वो कट करके अलग ले लेंगे। आगे आपको पूरे वीडियो में बने रहिए। ये इस तरह से क्यों कटिंग किया, बैक साइड का भाग क्यों बाकी रखा है। अगर आप नेट का डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसी तरह से कटिंग कर लेंगे और आगे का भाग हम कटिंग करने के बाद में फिर नेट पे कटिंग करेंगे। पहले हमें फ्रंट भाग का कटिंग करना है। फ्रंट भाग की कटिंग के लिए एवरीवन यहाँ से हमें बैक साइड हमने लिया था 10.5 इंच, शोल्डर जितना बैक साइड में लिया उतना ही लेंगे और ये जो हमारा पूरा फैब्रिक फोल्ड रहेगा ये हम 14.5 इंच पे लेंगे। मतलब कि हमने 10.5 इंच लिया था बैक साइड का और यहाँ से हमें 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पे कटिंग रहेगा हमारा जो डॉट का फ्रंट साइड में वो कट हो जाएगा। इसके लिए 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। 1.5 इंच हमें बैक साइड से फ्रंट साइड को एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है फ्रंट साइड में। तो 15.5 से हम यहाँ पे 16.5 लिए हैं। 15 इंच बैक साइड का था, यहाँ पे 16.5 ले लिए। 7.25 इंच पे निशान लगा के 7 इंच आर्म होल का निशान लगाएंगे। 7 इंच हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। एरियन यहाँ तो डिप तो इतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा चेंजेस आता है। शोल्डर 7.25 इंच ऊपर से लिए हैं, तो यहाँ पे हमें 1/4 इंच कम कर देना है। तो गाइज यहाँ पे हमें 1/4 इंच कम करके इस तरह से ऊपर की तरफ मिला लेना है। ये वाला भाग हमारा जो रहेगा चेस्ट साइज का 1/4 9 इंच प्लस हमने लिया था 10.5 इंच टोटल लिया था, तो यहाँ पे हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। 11.5 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच बढ़ा के बैक साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा इसलिए लेना है कि डॉट के लिए हमें यहाँ पे कटिंग करना रहेगा, ताकि हमारे यहाँ पे फ्रंट भाग में फिटिंग अच्छा बैठे। फ्रंट भाग का हमने लिया है 11.5 इंच और इस तरह से मिला लिया। अभी यहाँ पे 7.25 इंच है और यहाँ पे देखिए ये 6.5 इंच है, तो ये वाला 0.25 इंच हमें कम करना है। अभी ये भाग को ऊपर मिलाएंगे, इस तरह से मिला लेना। अभी इसे कर्व शेप देने के लिए हमें 1.25 पे निशान लगा के इसे राउंड शेप मिला लेना है। एरन यहाँ पे बहुत ही आसान है ये फ्रंट साइड की कटिंग। अगर आपको इस तरह से 1/2 इंच डाउन करके मिला लेना। अभी हमें ये वाले भाग को फ्रंट वाले भाग को यहाँ से हमें 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है। देखिए ये जो भाग रहेगा हमारा 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे।
और इसे सीधा लाइन कर लेंगे। सीधा लाइन कर लेंगे ऐसे। यहाँ से हमें 10.5 इंच पे निशान लगाना है, ऊपर की तरफ से काउंट करके 10.5 पे निशान लगा लेंगे। अब ये जो भाग रहेगा हमारा सेंटर पॉइंट गिना जाएगा और इस तरह से कटोरी का शेप देते हुए आर्म होल की तरफ ले जाना है। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच फैब्रिक जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, ये 1 इंच, वो यहाँ से निकाल लेना है। 1 से 1.25 इंच तक ही निकालें, इससे ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ पे 1.25 इंच निकाल रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से 2 इंच बाहर की तरफ डॉट के लिए और 1/2 इंच अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे। इस निशान को हम पहले ऊपर की तरफ इस तरह शेप दे देंगे। जो हमने निशान लगाया ऊपर, वहाँ पे मिला लेंगे। अब इसे कटोरी का शेप देते हुए इस तरह से मिला लेना है। जो देखिए ये शेप दिख रहा है, उसी तरह से मिलाना है हमें। अब यहाँ से हमें जैसे कमर का 1/4 8 इंच प्लस हमें यहाँ पे ले लेना है 4.5 इंच एक्स्ट्रा। इस तरह से अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरह मिला लेंगे। इसमें अभी हमें साइड में हमने फ्रंट भाग को हमने 1.5 इंच बढ़ाया है, तो इस तरह बैक साइड के भाग को रख के साइड की फिटिंग बराबर कर देंगे और इस तरह तिरछा मिला लेंगे। यहाँ पे साइड से फिटिंग इस तरह मिला लेनी है और 1.25 इंच हमें ऊपर की तरफ भी कम कर देना है। स्वीप पे कटिंग करेंगे। अभी हमारा नेक बाकी रहेगा। बाकी सारी कटोरी की कटिंग और इसी तरह से जो शेप दिया है वो बार बार की तरफ से कटिंग करेंगे। कटोरी का भाग अभी अलग नहीं करेंगे। जब भी हम फ्रंट साइड की भाग की नेट से कटिंग करेंगे, तभी यहाँ पे कटोरी के भाग को अलग करेंगे। तो एवरीवन, अभी हमने बैक साइड के भाग को इस तरह से नेट पे रख लेना है। देखिए ये नेट फैब्रिक है, जो इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। और ये जो भाग रहेगा हमारा, फिलहाल हम इसे इस फैब्रिक में नेट फैब्रिक का बराबर भाग से कट कर लेंगे। जो ये हमारा नेट है वो सेम साइज से इसी से कटिंग कर लेंगे। जितना हमारा ये बैक साइड का भाग हमने लाइनिंग का कट किया है, वो अलग कर लेंगे। यहाँ से बैक साइड और नेट और फैब्रिक लाइनिंग का कटिंग हो गया। अभी हमें देखिए ये जो नेट का डिज़ाइन है, फैब्रिक है, यहाँ पे हमें पैक ही रखना है और कटिंग करनी है यहाँ से लाइनिंग में। मतलब कि अंदर अस्तर में जो डिज़ाइन दिखेगी वो नेट में क्लियर दिखेगी। तो यहाँ से हमें 4.5 इंच पे निशान लगाना है, यहाँ से इस तरह। उसके बाद में हमें डीप रखना है 12.5 इंच। 12.5 इंच पर 12.5 पे यहाँ से भी 4.5 इंच रखेंगे। इक्वल भाग रहेगा ऊपर की तरफ से, इसे मिला लेंगे। अब हमें यहाँ जैसा आकार देना है उस आकार में हम दे सकते हैं। यहाँ मैं आकार दे रही हूँ शेप में, तो यहाँ 2 इंच पे तिरछा निशान लगा के इस तरह से पान आकार का शेप दे देंगे। अगर आपको कुछ दूसरा देना है तो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन के हिसाब से। अभी देखिए ये वाला फैब्रिक हटाने के बाद में हमें यहाँ पे नेट पे कटिंग करनी है। तो नेट का भाग पहले ये नेक अलग कर देते हैं, कटिंग करके निशान लगाए उसके ऊपर, ताकि आप अच्छे से क्लियर समझ सके। अभी देखिए ये भाग को कटिंग हो गया है। अब हमें नेट के भाग को इसी तरह से यहाँ पे रखना है, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे 2.5 इंच पे नेक की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। डीप हमारा यहाँ पे 2 इंच ही रहेगा और यहाँ से इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बैक साइड का पैक रहेगा। अभी ये जो भाग है हमारा, यहाँ पे सेंटर में हम आई शेप का डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह मिला के सेंटर का एक निशान लगाएंगे। अभी यहाँ 3 इंच की हम आई का शेप देंगे, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। 1 इंच का इस तरह मिला लेना है। 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से दोनों तरफ 1.5 इंच, सेंटर से 1.5 इंच, दोनों तरफ टोटल मिला के हमारा 3 इंच का एक आई शेप का डिज़ाइन बनेगा। इससे सिलाई इस तरह से स्ट्रेट मिला लेंगे। अभी हमें दोनों तरफ इस तरह से इसको शेप दे देना है। यहाँ पे अगर आपको डिज़ाइन नहीं चाहिए तो नहीं भी बनाएंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन मैंने जैसा थंबनेल में आपको दिखाया है उसी तरह से ये मतलब ब्लाउज डिज़ाइन बनेगा। तो इवन इसी से कटिंग करके अलग कर लेंगे। देखिए आपको जैसा ही अंदर नेट फैब्रिक में डिज़ाइन दिख रहा है, उस तरह से अपना नेक बनेगा। तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये, देखिए इस तरह से। अभी हमें इसे
बैक साइड की नेक को कटिंग कर लेना है। इसके बाद में फ्रंट साइड के भाग को भी इसी तरह से हमें 4.5 इंच पे निशान लगाना है रख के नेट पे। और यहाँ से डिज़ाइन करने के लिए जो नेक चाहिए हमें वो डीप रहेगा, क्योंकि ये वाला लाइनिंग का फैब्रिक है, तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 4.5 इंच रहेगा और यहाँ से मिला लेंगे। अब इसे जैसा हमें आकार चाहिए वैसा आकार देंगे। तो मैं जो आकार दे रही हूँ उसके लिए हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से नोक को बाहर निकाल के अब ये डिज़ाइन किया हुआ है, इस पर हम कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ नेट के भाग को निकालेंगे कटिंग करके अलग। नेट के भाग में हमारा जो नेक रहेगा यहाँ पे पैक रहेगा, ऊपर से राउंड नेक रहेगा और यहाँ पे जो अंदर हमारी ये कटिंग हो रही है वो डिज़ाइन के रूप में दिखेगी। तो एवरीवन पहले हमें फ्रंट भाग को इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। अब हमें ये भाग को ऊपर के भाग को कटिंग करना है सिर्फ। तो हम पहले नेट हटा देते हैं यहाँ से। नेक को अलग करेंगे कटिंग करके इस तरह से। अब देखिए ये जो भाग है हमारा 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। 3.5 इंच डाउन रहेगा यहाँ पे, फ्रंट भाग 3.5 इंच की गोलाई देंगे, 3.5 इंच ऊंचाई तक और इसे मिला लेंगे। अभी यहाँ से जो ये शेप है हम 1.25 इंच का गोलाई का शेप देके इस तरह मिला लेंगे। जैसे हम अंदर के भाग को सिर्फ नेट को कटिंग करेंगे, अंदर जो हमारी डिज़ाइन दिख रही है वैसा डिज़ाइन बनके हमारा रेडी हो जाएगा। तो एवरीवन ये अब ये फ्रंट और बैक साइड के भाग को हम पहले हमें यहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी। बैक साइड के भाग ये देखिए, ऊपर के भाग को हमें नेट पे रखना है और सेम भाग में कटोरी का कटिंग कर लेना है। यहाँ से इस तरह से इस भाग को कटिंग करके अलग कर लेंगे। एवरीवन आपको स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो मैंने इसका स्टिचिंग का वीडियो लाइव आके किया था, तो आप लाइव में आके देख सकते हैं। लाइव वीडियो शेयर किया हुआ है मेरा, वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं। आपको मेरा ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।